नमस्कार। चलिए आज समझते हैं उस कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे का विज्ञान जो हमारे चारों ओर लगभग हर चीज को चलाती है। जी हाँ, बात हो रही है इलेक्ट्रिक मोटर की। सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। कभी सोचा है कि जो बिजली हमें दिखाई तक नहीं देती वो इतनी जबरदस्त और दिखने वाली हरकत यानी मोशन कैसे पैदा कर देती है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर चीज क्या है? देखिए, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है, मतलब घूमने वाली ताकत में। और ये कोई कॉम्प्लेक्स साइंस की बात नहीं है जो सिर्फ किताबों में हो। ये तो हमारी दुनिया को चलाती है। पंखे, वॉशिंग मशीन से लेकर बड़ी बड़ी ट्रेनों तक, हर उस चीज के पीछे यही इंजन काम कर रहा है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली जादू होता है। अब हम उस बेसिक सिद्धांत को समझेंगे जो एक मोटर के काम करने का सबसे बड़ा राज है। तो पूरी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। जरा सोचिए, एक तार है जिसमें से करंट बह रहा है और उसे एक मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय दायरे के अंदर रख दिया गया है। बस जब ऐसा होता है ना, तो कुछ कमाल ही हो जाता है। उस तार पर अचानक से एक मैकेनिकल फोर्स लगने लगता है। जी हाँ, एक असली धक्का, मतलब बिजली और चुंबक। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक असल ताकत पैदा होती है जो चीजों को हिला सकती है। यही वो खोज थी जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। और देखिए, साइंस में हर चीज का एक हिसाब होता है, तो इस फोर्स को नापने का भी एक सीधा सा फॉर्मूला है। F=BIL sin थीटा। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर असल में इस पूरी प्रक्रिया की चाबी यही इक्वेशन है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि एक फोर्स लगता है, एक धक्का लगता है। पर अगला बड़ा सवाल ये है कि ये धक्का लगेगा किस तरफ? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं? इसका पता लगाने का भी एक बहुत ही मजेदार तरीका है, और वो तरीका है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, यानी बाएं हाथ का नियम। ये एक कमाल का टूल है जिससे गति की दिशा का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए इसको समझते हैं। अगर बाएं हाथ के अंगूठे, पहली उंगली और बीच वाली उंगली को एक दूसरे से 90 डिग्री पर फैलाया जाए तो अंगूठा बताता है फोर्स या मोशन की दिशा, पहली उंगली यानी फोरफिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और बीच वाली उंगली बताती है करंट की दिशा। तो बस इतना ही करना है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट की दिशा में उंगलियों को सेट कीजिए और अंगूठा अपने आप उस दिशा की तरफ इशारा कर देगा जहां वो तार हिलेगा। है ना एकदम आसान और जीनियस तरीका? अब जब हम ये बेसिक सिद्धांत और दिशा का नियम समझ चुके हैं, तो चलिए इन सारी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर देखते हैं कि मोटर चलती कैसे है। ये रही एक इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए, इसमें कुछ मेन पार्ट्स हैं। मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, एक कॉइल जिसमें से करंट दौड़ता है, और एक पावर सोर्स। ये सब एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। तो ये काम होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले कॉइल में बिजली दी जाती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल पर अपना फोर्स लगाता है। अब फ्लेमिंग के नियम के हिसाब से कॉइल का एक हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है और दूसरा नीचे की तरफ, और बस कॉइल घूमने लगती है और इस तरह मोशन पैदा हो जाता है। लेकिन रुकिए, कॉइल को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि लगातार घुमाना है। यहीं पर एंट्री होती है कम्यूटेटर और ब्रश की। इसे ऐसे समझिए, कम्यूटेटर एक घूमने वाला स्विच है। जैसे ही कॉइल आधा घूमती है, ये कम्यूटेटर करंट की दिशा को पलट देता है। इससे क्या होता है? इससे कॉइल पर लगने वाले धक्के की दिशा भी सही हो जाती है और वो एक ही डायरेक्शन में घूमती रहती है, रुकती नहीं। तो देखा आपने, एक बहुत ही सीधे साधे वैज्ञानिक सिद्धांत से शुरू होकर हम एक लगातार घूमने वाली शक्तिशाली मैकेनिकल एनर्जी तक पहुंच जाते हैं। ये साइंस की खूबसूरती का एक बेहतरीन नमूना है। सोचिए, इसी एक सिद्धांत ने 100 साल से भी पहले दुनिया में एक क्रांति ला दी थी। आज भी हमारी मॉडर्न दुनिया इसी पर चल रही है। तो सवाल ये है कि भविष्य में ये हमें और कहां ले जाएगा? इस पर सोचना तो बनता है।